आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की इस जर्नी पर आए हो और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में आप जान रहे हो। लेकिन सिर्फ़ फेस को और अपनी वॉइस को, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करना ये मैटर नहीं करता। कुछ-कुछ हमारे संस्कार भी होते हैं, वैल्यू जो हम देते हैं अपनी चीज़ों को। फर्स्ट है पर्सनल वैल्यू, सेकंड है स्पिरिचुअल वैल्यू और थर्ड है सोशल वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्रोसीड। हमारी पर्सनल वैल्यू में जो भी चीज़ें हैं, हमारे संस्कार, ये कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। हालांकि हम सीखते औरों से ही हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई आपको चेप दिए ज़रूरी नहीं है। जब तक आप खुद से किसी चीज़ को नहीं अपनाते, वो कभी आपको नहीं आने वाली। आजकल के लोग क्या, बच्चे और बड़े अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या है। उनके घर वाले उनके ऊपर कुछ काम छोड़ के चले जाएँ, वो कर ही नहीं पाएँगे। वो समझ नहीं रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कहने का मतलब, अगर आपको कुछ काम दिया गया है, तो आप ऐसे करते हो ना कि आपका खुद का काम है, तो आप बिल्कुल बहुत टाइम लगा के करोगे, कोई बात नहीं, हमारा है। लेकिन किसी और का काम आ जाए, लो, ऐसे ही रफली कर देते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप औरों के ऊपर, मतलब ऐसे रफली कर दो। जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर बिल्कुल निष्ठा से काम करना चाहिए। आप सेल्फ कंट्रोल ये हो ही नहीं पा रहा आजकल, किसी के अंदर है ही नहीं। आज कह रहे हैं भाई मैंने जंक फूड छोड़ दिया, इससे 4 दिन बाद क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। मोमोज खा लिए यार, कुछ थोड़ी होता है, आज ही आज तो खा रहे हैं। दवाई कितनी खाते हो तुम? वो भी तो थोड़ी सी होती है। उतना ही बीमार होने में टाइम लगेगा, भले वो धीरे धीरे लोगों को हार्म होती है। मेरे कहने का मतलब है, सेल्फ कंट्रोल एक बहुत तगड़ी चीज़ है। जैसे तुमने अगर आज टाइम टेबल लिखा कि हमें ये करना है, तो तुम उससे 4 दिन बाद तो तुम वो कर ही नहीं रहे। कोई पानी में डूब रहा है, तो उस टाइम क्या करोगे तुम? कैमरा लेके खड़े हैं ऊपर से, हाँ हम कैप्चर करेंगे अच्छे से। ये नहीं होता है। लोगों की फीलिंग समझो, अपना हर कोई देख रहा है। तो लोगों को, हर किसी को बोल रहे हो तुम, यार बहुत दुखी चल रही है ज़िंदगी, ना पढ़ाई आ रही है, ना घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे को भी तो समझो तुम। कभी भी दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बाई चांस कोई देखो, किसी ने घोड़े खरीदे हैं, एक उससे अपना घर चला रहा है और एक जिसने अपने शौक के लिए खरीदा है। तुम इज्जत किसको दोगे? उसको जो अपने शौक के लिए खरीद रहा है। ये नहीं देख रहे कि वो बेचारा भी मेहनत कर रहा है। तो तुम दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर करो। ये नहीं है कि तुम कैमरा लेके खड़े हो जाओ, बस ये गरीब है इसे तंग करेंगे। आपको लोगों का एहसान रखना चाहिए। कहने का मतलब, अगर कोई आपकी हेल्प करता है, उस टाइम तो आप थैंक यू बोल दोगे, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको याद भी रखना है कि उस आदमी ने आपकी कैसी कंडीशन पर हेल्प करी थी। बहुत से लोग भूल जाते हैं, बल्कि मैं तो ये भी भूल जाती हूँ कि किसने मेरे साथ बुरा करा था। खैर, उसे भी याद रखना है और उसे भी याद रखना है कि किसने आपके साथ अच्छा किया है। आजकल पता है क्या हो रहा है? थैंक यू तो दूर की बात, लोगों का एहसान नहीं मान रहे, उस टाइम भी नहीं जो किसी की हेल्प कर रहा है। तो आपको लोगों की हेल्प भी करनी है और लोगों का करा हुआ उसका एहसान भी मानना है। आप अपना काम कितने अच्छे से करते हो और कितने अच्छे से उस पे रिस्पॉन्सिबल होते हो कि ये काम तुम अच्छे से करोगे। लॉयल्टी, ये बहुत गुम होता हुआ शब्द है आजकल। खैर, है, बहुत लोगों में है, पर बहुत लोगों में नहीं है। कुछ लोग अपने आदर्शों पर इतने अटल रहते हैं कि वो बहुत लॉयल होते हैं हर किसी काम के लिए। तो लॉयल्टी ऐसे, एक एग्जांपल देते हैं। बाई चांस आपको किसी कंपनी में जॉब ऑफ़र हुई और फिर आपने उस जॉब को ले लिया। आपकी सैलरी, आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे, कोई बात नहीं, और आपको एक जगह और ऑफ़र हुआ, तो आप क्या चुनोगे? ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा सैलरी होगी। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर ऐसा होता है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप किसी भी फील्ड में कहीं भी हो, एज अ दोस्ती ही लगा लो, अपने दोस्तों के साथ हो, तो आप पता है किसी और चीज़ के लालच में उस कंपनी की कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रैटेजी आप उस दूसरे आदमी को दे दोगे लालच में। ऐसी दोस्ती में भी होता है। अगर आप दो दोस्त हो, आपको उसके कुछ सीक्रेट्स पता है, और अगर दूसरा बंदा आता है, कुछ लोग तो ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग लालच में आकर ही अपने दोस्त के बारे में सब कुछ बता देते हैं। टॉलरेंस, आपके अंदर सहन करने की क्षमता कितनी है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। आपको कोई कुछ भी बोल देता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे ही अपने आप अपने घर पे भी करते होंगे। आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम बताया या फिर कभी किसी बात को लेकर सुना दिया,
तो आप उस टाइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। आपको पता है कि अपने मम्मी पापा से बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको चीज़ सही नहीं लगती है, तो इसलिए आप अपनी मम्मी से बहस करोगे, ज़रूर करोगे, क्योंकि आपके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है। उस टाइम अगर आप चुप रह जाते तो क्या हो जाता? उन्हें भी लगता कि हमारा हमारा बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करता है। ऑब्वियसली लगता, क्यों नहीं लगता? और कहीं भी आपको सुनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कोई परेशान करता है, तो आप उस टाइम इग्नोर करो। ऐसा नहीं है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बिल्कुल गूंगे बहरे बन के पड़े हो। ऐसे कि एक इंसान का पर्सनल एटीट्यूड भी होता है कि भाई नहीं सुनना है हमें, कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो। आप अपनी सोसाइटी में देखोगे कि कभी आप किसी न किसी के साथ गलत कर दोगे। अपनों की बात आती है तो आदमी देखो, अगर आपके भाई की और किसी अनजान की लड़ाई हो गई, ऑब्वियसली आप अपने भाई को बचाओगे, लेकिन ये भी तो देखो कि गलत कौन था। तुम्हारा भाई भी तो गलत हो सकता है। तो हमेशा जस्टिस करो, कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इसमें सही और गलत ढूंढ सकते हो, तो ज़रूर सही की तरफ जाओ। ऐसा होता नहीं है वैसे काफ़ी टाइम। बाई चांस अगर आपका कोई रिश्तेदार जेल में है, गलती भले उसकी है, लेकिन पैसे देकर या कैसे भी करके आप उसी को बचाओगे, अपने रिलेटिव को। ये नहीं देखोगे कि कौन सही है कौन गलत है, उसने किसके साथ गलत करा है। आपने 1 या 2 बार तो झूठ बोला ही होगा, 1-2 बार नहीं, बहुत बार बोला होगा, क्यों नहीं बोला होगा? तो झूठ बोलना भी ज़रूरी है, पर कभी-कभी हमेशा नहीं। तो जब आपने झूठ बोला, तो आपके अंदर ये आदर्श होने चाहिए, ये संस्कार होने चाहिए कि आप हर बात पे झूठ नहीं बोल रहे हो, आपको सच बोलना चाहिए। इसलिए सच बोलना चाहिए, तब सच बोलना चाहिए जब आपसे पूछा जा रहा है। ये नहीं कि अपने मन से ही बिल्कुल सच बोले जा रहे हो। नहीं भाई, देखो आपको सच बोलना है, और सच कैसे बोलना है, आप एक स्टोरी ले लो। जैसे ले लो राजा हरिश्चंद्र, नहीं सुना? कोई बात नहीं, सर्च कर लेना, आजकल फ़ोन सबके पास ही है, चलो कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद, बुद्धा, और बहुत सारे हैं, स्वामी विवेकानंद और महात्मा बुद्ध, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इनके बारे में देख लो, ये स्पिरिचुअल वैल्यू के इतने क्लोज गए कि इन्होंने सच को ज़्यादा चुना। तो हमेशा सच बोलो और सच की तरफ ज़्यादा जाओ प्लीज़। झूठ की दुनिया ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। जो वैल्यू एजुकेशन के बारे में क्यों बताना था? क्योंकि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो वैल्यू एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें जो मैंने अभी बताई, ये सुनने में ही अच्छी लगती हैं, आसान भी लगती हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में आप इसे करोगे तो ये बहुत ज़्यादा तुम स्टक हो जाओगे कि छोड़ो ना, इतना कौन कर रहा है। ये एज़ सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह करोगे। क्यों ना इसे जैसे तुम रियल लाइफ जी रहे हो अपनी, ऐसे ही इन्हें भी ऐड करते जाओ। ऐसा नहीं कि तुम एज़ अ स्पेशल, जैसे बाई चांस तुम कॉन्फिडेंस का मतलब कम्युनिकेशन का कोर्स करते हो, ठीक है? ऐसे आ रहे हैं आजकल कि कम्युनिकेशन का भी कोर्स हो रहा है। तो जो चीज़ें तुम्हें खुद से सीखनी चाहिए, अपनी डेली लाइफ में उसे यूज़ करना चाहिए, वो तुम अलग से कोर्स की तरह क्यों सीख रहे हो? कि हाँ, हमने कम्युनिकेशन का कोर्स कर रखा है। नहीं, ये आपको खुद से सीखनी है, अंदर से। ये सारी चीज़ें कोई सिखाएगा नहीं, और काफ़ी जगह आप सिखाने भी लगे हैं, लेकिन ये चीज़ें तुम्हारे अंदर होंगी ना, तो तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस तुम्हें एक चीज़ बताऊँ मैं, जो बच्चा हमेशा दौड़-दौड़ के स्कूल जाता है, बहुत ज़्यादा दूर जाता है, तो उसे किसी रेस में दौड़ा दो। उसने तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी रनिंग की, लेकिन फिर भी कैसे वो रेस में जीत पा रहा है? क्योंकि उसने अपनी डेली लाइफ में डाला था। उसने ये करके नहीं करा था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक अलग से कोर्स नहीं कर रहा था वो। तो वैसे ही वैल्यू एजुकेशन को आपको अपनी लाइफ में नॉर्मली लेना है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। अब आ सकते हैं ऐसे कोर्सेज़, होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ऐसे लानी है जैसे कि आप इसे जी रहे हो। आपको जो अपने रूल और रेगुलेशन होते हैं, उन पर हमेशा, उनको कभी छोड़ना नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पे बात हुई थी मनी के बारे में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोर देन इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ल्ड में जो है नॉलेज। सब कुछ इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह, बट एक हाईएस्ट पीक पर जो चीज़ होती है वो होती है नॉलेज। इंसान को किस चीज़ की कितनी नॉलेज है, ये अभी फ़िलहाल मतलब अभी इस टाइम पे किसी को समझाया जाए तो वो उतना नहीं समझ पाएगा। मेरी दादी मुझे बोलती थी कि अक्ल और उम्र की कभी एक साथ भेंट नहीं होती। उसका कहने का मतलब उस बात का कहने का मतलब ये था कि जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाई बेकार लगती थी कि क्यों ही पढ़ रहे हैं हम। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें लगता था क्यों नहीं पढ़ा होगा उस टाइम पे, तब हमें आज पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन आज जो पढ़ने को दिया जा रहा है
वो नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि हम सोच रहे हैं कि देखी जाएगी आगे जो होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम आएंगे हम बैठ के देखेंगे उस टाइम पे कि यार पढ़ लेना चाहिए था, कुछ तो आता ही, पहले क्यों नहीं किया। तो अगर आपके अंदर नॉलेज की बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज है तो इसे दिखाते मत फिरो कि ये है वो है, आपसे ज़्यादा भी हो सकता है किसी के अंदर नॉलेज। उम्र से कभी नॉलेज नहीं आती, जो आप सीख रहे हो एक्सपीरियंस आपका, जो बच्चा भी एक नॉलेजेबल हो सकता है क्योंकि उसने वो चीज़ें देखी हैं। तो जितना हो सकता है नॉलेज को गेन करो।